Hello everyone, in previous video we discussed about classification of materials. As we know जो materials होते हैं वो space भी occupy करते हैं और उनका कुछ ना कुछ mass भी होता है. तो now the next term is matter. So anything that occupies space and has mass is called matter. कि something जो space या mass को occupy करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Matter. Since all materials present in this world occupy space and have mass, कि जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर मटेरियल्स होते हैं सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास होता है. हेंस दे ऑल आर मैटर. तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मैटर. बट देयर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट मैटर. लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैटर के अंदर हम कंसिडर नहीं करते. फॉर एग्जांपल टेलीविज़न सिग्नल, रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड. तो जैसे लाइट, साउंड ये क्या होगी? एक तरह से वेव्स होती हैं. सो ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव नो मास. तो ये सारी किस की फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है. ये ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ना ही इनका कुछ मास होता है. तो मैटर क्या आएगा कि सम एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम बोलते हैं मैटर. नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. कि जो मैटर होता है उसकी स्टेट्स क्या होती हैं? तो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स के अंदर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप आइस क्यूब लेते हो तो आइस क्यूब क्या है? सॉलिड. अगर उस आइस क्यूब को आप थोड़ी देर बाहर रखोगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड. अगर उसको आप हीट करते हो तो वो क्या बन जाएगा? स्टीम. तो वाटर एक मैटर था, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या होगी? जब वो आइस क्यूब की फॉर्म में है तो सॉलिड, वाटर की फॉर्म में है तो लिक्विड, और अगर आप उसको हीट करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? स्टीम. स्टीम क्या होगी? उसकी गैसियस फॉर्म. So these three states differ from each other on the basis of nature of particles in them and the way in which they are packed. तो वो तीनों states किस पे बेसिस पे डिफरेंस करते हैं कि इनका जो नेचर ऑफ पार्टिकल वो क्या है और वो किस तरह से पैक्ड है. ऑल्सो डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम एंड शेप. और दूसरा इनका जो डिफ्रेंशिएशन का बेसिस है वो क्या है? किस पे? वॉल्यूम क्या है और उनका शेप क्या है. जैसे सॉलिड, इसका वॉल्यूम, इसकी जो शेप है वो अलग है. जब वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो गया तो उसकी जो शेप है वो जिस भी ग्लास में रखेंगे उसकी शेप वो गेन करेगा. ऐसे ही गैसेस में क्या होएगा? उसकी कोई शेप नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं होती. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड. सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. जैसे आपकी बुक्स हो गया, बेंचेस हो गए, कोई भी जो नॉर्मल सॉलिड है तो उसका फिक्स्ड शेप होता है और वॉल्यूम होता है. दे डू नॉट चेंज देयर शेप और वॉल्यूम ईजिली. तो वो ना तो अपनी शेप ईजिली चेंज करते हैं ना ही अपना वॉल्यूम चेंज करते हैं. You can move a solid from one place to another, but it is not possible to change its shape easily. जैसे आप बेंच को उठा के दूसरे प्लेस पे रख सकते हो लेकिन उसकी जो शेप है उसको आप चेंज ईजिली नहीं कर सकते. द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली एंड टाइटली. अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी सब्सटेंस की, किसी मटेरियल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक होते हैं. जैसे इस डायग्राम में देखो, ये ग्रीन कलर की डॉट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स. तो जैसे ये क्यूब लिया, क्यूब के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? क्लोजली और टाइटली पैक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ऐसे ही हर मॉलिक्यूल के जो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सेकेंड वाला फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जिसकी वजह से जो फोर्स होता है वो इनको बाइंड करके रखता है क्लोजली. तो इसी कारण जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है. दीज फोर्सेस मेक सॉलिड्स हार्ड एंड रिजिड. तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और वो हार्ड और रिजिड होते हैं. नाउ जो नेक्स्ट
स्टेट ऑफ मैटर होती है वो क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट। अब हमने सिंपल एग्जांपल लिया था वाटर। जब वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप क्या होती है वो वेरी करती है। अगर आप वाटर को ग्लास के अंदर रखोगे तो वो ग्लास की शेप लेगा, अगर आप उसको एक जग के अंदर रखोगे तो वो उसकी जो जग की शेप लेगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड देन इन अ सॉलिड। अब जैसे सॉलिड के अंदर टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेस स्ट्रॉन्ग देन इन अ सॉलिड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो लिक्विड्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, तो इसके कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, एंड दे कैन मूव विद इन द लिक्विड। और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी क्या होगी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के अंदर मूवमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। लिक्विड्स आर नॉट हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू फ्लूइडिटी। जो लिक्विड्स होते हैं वो हार्ड और रिजिड नहीं होते, किसकी वजह से, फ्लूइडिटी की वजह से, क्योंकि वो मूवमेंट कर पाते हैं। नाउ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस। गैसियस या गैसेस। अब गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल एयर इन फुटबॉल, एयर इन बलून और इन अ बाइसिकल टायर हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। तो तीनों जगह जो एयर है उसका डिफरेंट शेप है और डिफरेंट वॉल्यूम है। और जो मॉलिक्यूल्स इन गैस होते हैं उनके अंदर लार्ज डिस्टेंस होता है उनके बीच में, तो इस वजह से उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होगा वो क्या आएगा, बहुत ही कम होगा। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करते रहेंगे। जिस भी वेसल के अंदर आप उनको कैप्ट करोगे वो पूरे जो वेसल है उसको ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ। जब वो टाइटली पैक्ड है तो उनका जो फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही लिक्विड होता है, उनका जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में गैप है, मूव कर रहे हैं वो, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होगा। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। So today's homework is you have to learn the difference between solid, liquid and gases and match the करेक्ट आंसर। जैसे रेडियो सिग्नल, यहाँ से इनको आपने मैच करना और ये फिलअप्स आपने पिछली वीडियो में किए होंगे उनको मैच कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।